गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड कंटेंट। तो हमने फर्स्ट पढ़ा था एक्टिविटी रेशियो में स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आज अपन प्रैक्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर इट अपन को पढ़ लेते हैं कि COGS निकालते कैसे हैं। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। तो अपन कैलकुलेशन सीखते हैं दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ COGS। तो फर्स्ट फार्मूला बहुत सिंपल है, COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो COGS आता है। अब ये समझते हैं कि COGS होता क्या है। तो COGS मीन्स कॉस्ट प्राइस। COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि जो भी गुड्स को हमने सेल करा है, ठीक है, जो भी गुड्स को हमने बेचा है उनकी एक्चुअली कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो उसको अपन बोलते हैं COGS। जैसे आप शॉप पे जाते हो, शॉप पे गए, आपने कुछ 50 रुपये का प्रोडक्ट करा, परचेज़ करा, तो इट डजेंट मीन कि कंपनी ने उसको 50 रुपये में ही बनाया होगा, कंपनी ने उसको उससे कम में बनाया होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो जो प्राइस पे वो गुड्स अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही इंक्लूड करके, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? COGS। जो भी गुड्स सेल करा उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट प्राइस आई। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं कि एक और फार्मूला COGS का है, वो ये है दैट COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज भी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑन ऑल्सो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बट क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे होता है, उसको क्या कर दो? माइनस। तो अपन को पता पड़ जाएगा अल्टीमेटली अपन ने बेचा कितना है, ठीक है। अब अपन इस चीज़ को समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो बहुत सिंपल है, आपने बना रखा है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, फिर परचेजेस आती है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, फिर अपन यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, और फिर आता है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। तो यही है बताना कि ओपनिंग स्टॉक भी हम कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं, परचेजेस को हम कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो फ्रेट इनवर्ड हो, चाहे वो कैरेज हो, चाहे वो वेजेस हो, कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैंने बात डायरेक्ट एक्सपेंसेस की है, यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं, वो भी कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। सेल्स को अपन सेलिंग प्राइस पे लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को भी अपन काय पे लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो अल्टीमेटली अपने पास जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप सोचो कि यहाँ पे जो स्टॉक है इसमें से अगर अपन माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर इधर के तीनों आइटम माइनस इधर का आइटम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला सीखा हमने। अब अपन इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स पढ़ते हैं। अपन देखते हैं प्रैक्टिकल में। फर्स्ट जो है वो है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो इफ़ ओपनिंग स्टॉक इज़ ₹2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज़ ₹1 लाख, purchases are of ₹5 lakh, carriage inward is of ₹50,000 and sales are of ₹10 lakh। तो सबसे पहली चीज़ है फार्मूला लिखने की। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम फार्मूला लिख लेते हैं। हमको कैलकुलेट क्या करना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो उसका फार्मूला लिखते हैं दैट स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है? सबसे पहले COGS तो निकालते हैं। फॉर्मूला है COGS के, कितने फॉर्मूले सीखे हमने? 2। एक होता है सेल्स माइनस GP। तो क्या हमको सेल्स दे रखी है? यस, पर हमारे पास GP तो है नहीं, तो अपन निकाल नहीं पाएंगे। अब दूसरा फार्मूला स्विच करते हैं। तो दूसरा फार्मूला है वो बड़ा वाला फार्मूला, जिसमें हमने पढ़ा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो वैल्यू रख देते। ओपनिंग स्टॉक ₹2 लाख प्लस ₹5 लाख का परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने यहाँ पे नाम नहीं दिया है, उसने इंडिविजुअली एक्सपेंसेस का नाम दिया है कि कैरेज इनवर्ड जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कैरेज इनवर्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा बच रहा है ₹10,000 का, है ना, सॉरी ₹1 लाख का। तो अल्टीमेटली प्लस किया, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 वुड गिव यू 7,50,000 माइनस 1 लाख वुड गिव यू 6,50,000। तो ये हमारे पास आ गया। अब अपन बात करते हैं एवरेज स्टॉक की। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है एवरेज मतलब क्या? तो एवरेज मतलब होता है किसी भी चीज़ का हम एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, कॉमन अमाउंट। तो ये फॉर्मूला एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है ₹2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है ₹1 लाख, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय 2। तो अल्टीमेटली हमारे पास होता है 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1,50,000, जैसा आपको दिख रहा है।
अब अपन देखते हैं कि अल्टीमेटली अपना रिजल्ट क्या आया। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, मतलब 6,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 वुड गिव यू 4.33 टाइम्स। मैंने आपसे कहा था कि ये जो फॉर्मूले का रिजल्ट होता है वो रेशियो की फॉर्म में नहीं होता है, वो टाइम्स की फॉर्म में होता है। मतलब कि अगर आप 1,50,000 का 4.33 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि स्टॉक जो सॉरी COGS आपका कितना है, 4.33 टाइम्स है एवरेज स्टॉक का। ठीक है, डायरेक्टली अपन एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं।